अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा तरीन ख़बरों के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमिरेट्स की यानी एमिरेट्स एयरलाइन की बदहवासियाँ बदस्तूर जारी हैं। गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से 4 मुख्तलिफ फैसले सामने आए हैं। सबसे पहले ऐलान किया गया कि 7 जुलाई से फ़्लाइट्स को खोला जाएगा। उसके बाद ऐलान किया गया कि नहीं, 21 जुलाई तक जो सस्पेंशन है, जो बैन है, उसमें तोसी कर दी गई है। फिर गुज़श्ता रोज़ ही ऐलान किया गया कि नहीं, ये जो तोसी है वो अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है, यानी ताहुक्म सानी अंटिल फर्दर नोटिस। पाकिस्तान के हवाले से भी ऐलान किया गया कि 6 जुलाई तक सस्पेंशन जारी रहेगी। 7 जुलाई से फ्लाइट्स का आगाज़ हो सकता है। पहले इंडिया के लिए 23 जून की डेडलाइन दी गई थी कि 24 जून से या 23 जून से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस ऐलान को वापस ले लिया गया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बारे में फिर कहा गया कि शायद 21 जुलाई से फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। फिर गुज़श्ता रोज़ एक और बयान सामने आया, ऐलान सामने आया कि नहीं, अब पाकिस्तान से भी फ्लाइट्स को अंटिल फर्दर नोटिस मुअत्तल कर दिया गया है, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईद के बाद फ्लाइट्स खुल जाएंगी। अब आज सुबह एमिरेट्स ने एक मरतबा फिर, यानी एमिरेट्स एयरलाइन ने एक मरतबा फिर ये ऐलान किया है कि 7 जुलाई से इंडिया से एमिरेट्स अपनी परवाज़ें शुरू कर देगा। अब कोई ये पूछे कि जिन लोगों ने पहले 7 जुलाई के टिकट बुक करवा लिए थे, ख़रीद लिए थे, उन लोगों ने एमिरेट्स के दूसरे ऐलान के बाद वो टिकट कैंसिल करवा दिए या कि टिकट अपना ओपन करवा लिया। तीसरे ऐलान के बाद वो टिकट ओपन था, अब आज उन्होंने फिर ऐलान किया है, तो यकीनन वो लोग जो 7 जुलाई को वापस जाना चाहते हैं वो 7 जुलाई की दोबारा बुकिंग करवाएंगे। लेकिन इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है कि वो टिकट जो आपको वन वे, यानी इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से वन वे टिकट, जो मैं आपको सिर्फ ये एक मिसाल दे सकता हूँ कि जो टिकट 800 दरहम का था अब वो 1600 दरहम का फ़रोख्त हो रहा है। जो टिकट इंडियन 20,000 रुपये का था वन वे, अब वो जो टिकट है वो 44,000 रुपये का इकॉनमी क्लास का टिकट जो है वो बुक हो रहा है या फ़रोख्त हो रहा है। सेम सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से भी 7 जुलाई की बुकिंग का आगाज़ किया गया था। बहुत से लोगों ने जिनका वीज़ा 9 या 10 जुलाई को एक्सपायर हो रहा था, कुछ लोगों के वीज़े 7 या 8 को एक्सपायर हो रहे थे, तो उन्होंने टिकट खरीद लिए। अब ये जो डामाडोल जिसे हम कहते हैं, ये जो सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में जाहिर है वो लोग जो हर रोज़ टिकट खरीदते हैं फिर उसको कैंसिल करवाते हैं, उसको ओपन कर देते हैं, अगली तारीख का टिकट बुक करवाते हैं, तो फिर अगला ऐलान आ जाता है। तो ये सारी कन्फ्यूजन से हज़ारों नहीं, इंडिया पाकिस्तान में लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोगों ने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं कि इंडियन रेजिडेंट्स स्टक इन इंडिया, इंडियन रेजिडेंट्स स्टक इन यूएई, पाकिस्तानी स्टक इन पाकिस्तान, यानी अपने मुल्क में मैसूर। लेकिन जाहिर है मुल्क तो ये उनका है, लेकिन यहाँ वो छुट्टियाँ गुजारने आए थे, अब वापस जाना चाहते हैं, तो उनकी वापसी के लिए राहें आसान होने की बजाय दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। मुश्किल इसी तरह, जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया है कि जब मुझे अगर किसी दूसरे मुल्क में जाना हो और मुझे फ़्लाइट से 48 या 72 घंटे पहले ये बताया जाए कि अब आपकी जो फ़्लाइट है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मनसूख या कैंसिल कर दी गई है, और फिर अगले दिन ऐलान किया जाए कि नहीं, अब उसी दिन से जाएगी, तो ज़ाहिर है इससे इंसान के जहनी कर्ब में इजाफा ही होता है। और ख़ासतौर पर उन लोगों के जहनी कर्ब जिनके नौकरियां जाने का खदशा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी नौकरियां ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि 3-3 महीने से पाकिस्तान में हैं। उम्मीद ये थी उनको कि वो जल्द वापस चले जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनकी वापसी फ़िलहाल मुमकिन दिखाई नहीं देती। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।